एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी ये जो वीडियो है ये है फ्राइडे का वीडियो और सुबह के करीब 7:30 से पौने 8 बजे के बीच का टाइम है। और आज थोड़े थोड़े से सूर्य देव के दर्शन हो रहे हैं। मतलब काफ़ी दिन हो गए, धूप ही नहीं निकल रही है। आज हल्का सा बादलों के पीछे से ना लगा कि जैसे शायद सूर्य देव आ जाएंगे, बट बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं आए। थोड़ी सी देर के लिए धूप निकली थी और उसके बाद फिर वही अगेन जैसे कोहरा और बादल लग गए थे। तो यहाँ पर जो है सुबह की एक बार की चाय जो है हम लोगों की हो चुकी है और अभी मैं बनाने वाली हूँ आज आलू के पराठे। तो यहाँ पर जो है ना मैंने आलू कट करके डाले हैं। तो इस तरीके से बीच से कट कर दो ना आलू, तो जल्दी से बॉईल हो जाते हैं। और जब तक आलू होंगे बॉईल उतनी देर में मैं यहाँ पर मेथी कट करूँगी। तो आज आटे में ना मैं मेथी कट करके डालूँगी, मतलब मेथी वाला आटा बनाऊँगी और फिर उसके आलू के पराठे बनाऊँगी। बहुत ही बढ़िया लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। इस तरीके से पराठे बनाओ ना। और जब मैं काम कर रही थी ना तो उसी बीच जो है शिल्पी का भी कॉल आ गया था। और इत्तेफाक की बात ये हुई कि जैसे मैं आलू के पराठे बना रही थी तो उसके यहाँ भी वही सेम चीज़ बन रही थी, आलू के पराठे ही। तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि मैं, मम्मी और शिल्पी तीनों जो है ना सेम ही चीज़ बना रहे होते हैं। तो देखिए बात भी कर रही हूँ, पानी थोड़ा सा मैंने गर्म कर लिया है क्योंकि सर्दियाँ हैं तो मैं हल्के गुनगुने पानी से आटा गूँथती हूँ तो आटा थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है। तो अच्छे से जो है आटे को मैं गूंद लूँगी और मैंने इसमें मेथी ऐड की है और थोड़ा सा जो है ना नमक ऐड किया है। और इस तरीके से मेथी वाले आटे से अगर गोभी के पराठे बनाओ, मूली के पराठे बनाओ ना, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो बस यहाँ पर जो है आटा गूंद के थोड़ा देर के लिए सेट होने के लिए रख दूँगी। और साथ ही ना जो मलाई का बाउल है वो भी भर चुका है। तो मेरा मन कर रहा था कि क्यों ना वाइट वाला जो मक्खन है वो बनाया जाए। थोड़ा सा मक्खन जो है मैं निकाल लूँगी और बाकी का जो है मैं घी बना दूँगी, क्योंकि सर्दियां हैं तो घी की ज़रूरत भी जो है पड़ती ही रहती है। और सर्दियों में तो घी खाने में भी बहुत बढ़िया लगता है। और खासकर घी जब घर का बना हुआ हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने ना इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल दिया था क्योंकि सर्दियों में थोड़ी सी मुश्किल होती है मलाई से मक्खन निकालने के लिए। तो थोड़ी देर इसको मिक्स किया, उसके बाद इसमें हल्का सा जो है गुनगुना पानी डाल दिया था तो मक्खन ईजिली जो है बन के आ चुका था। ये जो काम होता है थोड़ा सा मैसी वाला होता है क्योंकि मक्खन को हाथ से ही निकालना पड़ता है, हाथ से ही बहुत अच्छे से निकलता है। और बस इधर देखिए मक्खन अच्छे से जो है मैं फिर इसको एक दो बार धो लूँगी। और मक्खन बिल्कुल रेडी है घी बनाने के लिए भी और खाने के लिए भी। तो देखिए बच्चे ना अभी लेट तक सोते हैं क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं और सुबह सच बताऊं तो मेरा भी उठने का मन नहीं करता है। बट वही है कि ऐसा लगता है कि नहीं, उठ जाते हैं क्योंकि अगर टाइम से उठ गए तो फिर सारे काम जो है टाइम से हो जाएंगे। और बच्चों को भी जो है ट्यूशन जाना था। तो यहाँ पर जो है मैंने बच्चों को उठा दिया है। तो जब तक बच्चे अपना जो है हाथ मुंह धोएंगे और ब्रश वगैरह करेंगे तब तक मैं बेड ठीक कर लूँगी और फिर जो है गर्मा गर्म पराठे बनाऊँगी। क्योंकि सर्दियों में जो है गर्मा गर्म पराठे खाने का ही मज़ा आता है, ठंडे पराठे अच्छे नहीं लगते हैं। इसी बच्चों को मैंने उठाया ना तो देखिए हीटर जला के दोनों बैठ गए हैं, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी दोनों को। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में और आलू का जो मिक्सचर है वो मैंने तैयार कर लिया था। थोड़ा सा घी जो है वो मैं अलग से कटोरी में निकाल के मेल्ट कर रही हूँ क्योंकि घी बहुत ज़्यादा जम जाता है आजकल। और पूरा बर्तन अगर रख लो ना तवे के ऊपर तो मेल्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, थोड़ा थोड़ा सा घी कटोरी में अलग से निकाल लेती हूँ और जैसे तवा गर्म होता है तो थोड़ी देर कटोरा उसके ऊपर ही रख देती हूँ तो घी अच्छे से जो है मेल्ट हो जाता है। क्योंकि सख्त घी पराठे के ऊपर लगता नहीं है, अच्छे से फैलता नहीं है। तो बस यहाँ पर जो है मैं बना रही हूँ पराठे और इतने सॉफ्ट पराठे बने थे ना कि बस क्या ही बताऊँ मैं, इतने ज़्यादा यम्मी हो रहे थे ना। तो जैसे ही मेथी हम ऐड कर देते हैं ना तो शायद थोड़ा सा मॉइस्चर छूट जाता है मेथी का, तो इस वजह से जो पराठे हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। तो देखिए गर्मा गर्म बन रहे हैं आलू के पराठे और साथ ही साथ जो है बात भी चल रही है। तो जैसे ही शिल्पी का फ़ोन जो है मतलब आया था, उसने बात करके रखा, उतनी देर में शशांक का फ़ोन आ गया था, भाई का। तो इस तरीके से जो है ना किचन में काम करते करते मेरा पूरा टाइम जो है बातों में ही निकल जाता है। मैं जो है गर्मा-गर्म पराठे बनाती जा रही हूँ, बच्चों को सर्व भी करती जा रही हूँ। और बस ये जो है हमारा नाश्ता हो चुका था यहाँ पर। और बस अभी बारी आती है वही अपना जो है किचन क्लीन करने की और बर्तन वगैरह वॉश करने की। तो आप लोग बोल रहे थे कि दी आप अपने लिए गीजर लगवा लो, तो हाँ बस अभी जल्दी ही 1-2 दिन में मैं गीजर भी लगवा लूँगी।
क्योंकि गीज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है। इस साल की सर्दी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। पहले तो ये लगता था कि चलो कोई बात नहीं, 2 महीने की सर्दी है, कट जाएगा। लेकिन अभी इस बार फ़ील हो रहा है कि नहीं, बिना गीज़र के तो हाथ ऐसे सुन्न हो जाते हैं ना, काम ही नहीं हो पाता है। तो गीज़र भी लगवाना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो देखते हैं, छोटा-सा गीज़र लाना पड़ेगा किचन के लिए। और यहाँ पर जो है ना, मैंने बर्तन धो लिए हैं और थोड़ा-सा गर्म पानी जो है मैंने करके रखा था किचन साफ़ करने के लिए। तो ये थोड़ा-सा जो गर्म पानी है, ये तो मैं जो केटल है ना उसी में ही कर देती हूँ, तो इतना गर्म पानी हो जाता है। और बस अभी जो है मैंने पूरा काउंटर टॉप भी क्लीन कर लिया है, गैस वगैरह मेरी क्लीन हो गई है और किचन का काम जो मॉर्निंग वाला है वो मेरा निपट चुका है। जब मैं अपना काम करती हूँ ना, तो थोड़ा-थोड़ा सा काम जो है मैं बच्चों को दे देती हूँ। तो आज डस्टिंग का जो ज़िम्मा था वो मैंने वेदांश को दिया था। तो वैसे वंशिका डस्टिंग ज़्यादा अच्छी करती है वेदांश से ज़्यादा अच्छी, लेकिन वही है कि वेदांश को अगर ऐसे बोल दो ना कि वंशिका ज़्यादा अच्छा काम करती है, तो फिर उसको ना थोड़ा-सा होता है ना, बच्चे चिढ़ने लग जाते हैं कि नहीं, हम अच्छा काम करते हैं। तो फिर मैंने उसी को ही दे दिया था। ये है इवनिंग का टाइम और यहाँ पर जो है ना कपड़े रखे हुए थे, देखिए कितने सारे कपड़े हैं। तो इनको मैं फ़ोल्ड करूँगी और जितनी भी जो मैंने गरम बेडशीट निकाली थी, उन वो पूरा मतलब 2 ढाई दिनों में सूखी हैं। इतना ऐसा लग रहा था अभी भी, जब मैं इनको फ़ोल्ड कर रही थी ना, तो मुझे लग रहे थे कपड़े गीले ही हैं, जबकि वो गीले नहीं होते, वो ठंडे होते। तो मैं ना अपने फेस पे टच कर के उनको फ़ोल्ड कर रही थी, ये चेक करने के लिए कि ऐसा ना हो कि मुझे ठंडे लग रहे हों लेकिन गीले हों। बट सारे कपड़े सूख चुके थे। तो मोटे-मोटे कपड़ों को देखिए थोड़ा-सा देखना पड़ता है। तो ये गरम बेडशीट वगैरह सारी वॉश कर ली है मैंने, बस इन्हें भी बिछा लूँगी अब, क्योंकि ये जो कॉटन वाली बेडशीट है ना, इसमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो आजकल के लिए तो ये गरम बेडशीट ही अच्छी होती है। इधर जो है मैंने कर लिए हैं कपड़े फ़ोल्ड और बाकी जो थोड़े से कपड़े और थे, जैसे सुबह सब लोग नहाते हैं ना, तो वो जो मशीन है मैंने इवनिंग में लगाई है। और इस बार ना मुझे पाउच मिला था, ये जो लिक्विड होता है इसका, तो मैंने ना इसको बॉटल में फ़िल नहीं किया, तो मैं ऐसे ही काम चला रही थी। और यहाँ पर मैं अभी दूध गर्म करूँगी, क्योंकि आज जो है मिल्क मैंने इवनिंग में ही मंगाया था। और साथ में मैंने कढ़ाई भी रख दी है, क्योंकि जो मक्खन बचा है उसका मुझे साथ के साथ घी बनाना है। क्योंकि सर्दियों में क्या होता है ना, मक्खन को देख के बड़ा लालच आता है, तो ऐसा लगता है कि बस इसको खा लो। तो फिर ये रहता है कि चलिए साथ के साथ घी बन जाता है ना, तो थोड़ा-सा ठीक रहता है। तो मैंने दूध चढ़ा दिया है, उसके बाद जो है यहाँ पर मक्खन भी जो है मैं इसको रख दूँगी गलाने के लिए। और मेरा मन बहुत कर रहा था इस बीच कि मैं थोड़ा-सा लेट जाऊँ, सो जाऊँ, लेकिन अभी सर्दियों में थोड़ा-सा मैंने कम कर दिया है। ज़्यादा नींद आती है तो मैं हल्की-सी एक छोटी-सी नैप ले लेती हूँ, लेकिन अभी कोशिश मैं करती हूँ कि नहीं, मैं रज़ाई के अंदर ना ही जाऊँ, क्योंकि अगर एक बार रज़ाई के अंदर चले गए तो सवाल ही नहीं होता कि आप उठ जाओगे। तो इसलिए मैं जाती नहीं हूँ, मैं अपने जो है ना घर के कामों में लगी रहती हूँ। बस एक बार फिर नाइट में ही अपना सारा काम निपटा के फिर रज़ाई के अंदर बैठ जाती हूँ। तो ये रहता है कि फिर उसके बाद कुछ काम नहीं रहता है। तो देखिए मैंने दूध बॉयल करने के लिए रख दिया है और साथ ही साथ मैंने चाय भी चढ़ा दी है। और चाय बनती रहेगी और इस बीच जो मैं अपने मेरे बर्तन हैं उनको जो है मैं रख लूँगी अपने ये जो इनका जगह है उसमें। एक मैसेज बार-बार आ रहा है कि आप जो है ये बास्केट चेंज कर लो और रैक ले लो, बर्तनों वाला रैक ले लो। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि बर्तनों वाला रैक मुझे ज़रूरत नहीं है, बास्केट की तो ज़रूरत इसलिए होती है कि बर्तन वॉश करके मैं डायरेक्ट जो है उनकी जगह पे नहीं रख सकती, क्योंकि सारा जो लकड़ी का काम है वो ख़राब हो जाएगा। तो बास्केट की ज़रूरत भी मुझे बहुत थोड़ी देर के लिए ही होती है, इसीलिए जो है मैं वो जो रैक होता है ना वो नहीं मँगवा रही हूँ। और ये भी कमेंट आया था कि आप अपने मायके में उसको मँगवा लो। तो मायके में तो देखिए जो जो मम्मी कहती है वही चलता है। तो अगर मम्मी को वो पसंद होगा तो मम्मी मंगवा लेंगी, क्योंकि मेरी मम्मी को ना पसंद नहीं आते जल्दी से ये रैक वगैरह। उनको भी बास्केट की आदत है, तो उनका तो नहीं कह सकती हूँ मैं कुछ। और अपने लिए मैं खुद इसलिए नहीं लेती हूँ क्योंकि मुझे अभी ज़रूरत नहीं फ़ील होती है। ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो बस यहाँ पर जो है ना आज सारी जो बेडशीट हैं वो मैंने हटा दी हैं, क्योंकि मुझे बिछानी है ये गरम वाली बेडशीट।
सर्दियों में अक्सर ऐसा होता है ना कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा होता है, हमारा कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, बहुत ज़्यादा आलस आता है। तो मेरा भी कभी कभी ऐसा मन करता है, लेकिन फिर क्या होता है ना कि मैं अपने मन को समझाती हूँ कि नहीं, करना तो तुम्हें ही है, इसलिए उठो और अपने कामों पे लग जाओ। तो मेरी मतलब जैसे आपको पता ही है, मेरी स्टार्टिंग जो मॉर्निंग की है वो चाय के साथ ही होती है। तो जब मैं 1 कप चाय पी लेती हूँ ना, तो फिर मुझ में जो है फुल एनर्जी आ जाती है। उसके बाद आप मुझसे कितना मर्जी काम करा लो, मैं थकती नहीं हूँ, मैं अपना काम पे लगी रहती हूँ। और ना ही मुझे ये टेंशन होती है कि नहीं, मुझे सारा काम बहुत जल्दी जल्दी से निपटाना है। मेरा ये रहता है कि हाँ, आराम से करना है, लेकिन काम मुझे सारा करना है। और बीच में जो है ना, बेड में आके बिल्कुल भी नहीं बैठना है, क्योंकि अगर एक बार बैठ गए तो फिर जो है आपके सारे काम रुक जाएंगे। तो इसी तरीके से जो है ना, मैं अपने आप को जो है एनर्जेटिक फील करवाती रहती हूँ सर्दी के मौसम में भी। और एक बात सच बताऊं कि जब आप काम पे लगे रहते हो ना, तो आपको ठंड भी नहीं लगती है। अगर आप बैठ जाओगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी। लेकिन जैसे ही आप अपने कामों को करना शुरू करोगे ना, तो देखिए ठंड का पता ही नहीं चलता है। फिर उनको ठंड लगती है जो रज़ाई के अंदर और बैठे रहते हैं। तो बस यही एक मेरी जो है ट्रिक होती है, और इससे जो है मैं अपने आप को फुल एनर्जेटिक रख पाती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर जो है मैंने दूसरे रूम की भी बेडशीट वगैरह चेंज कर दी है। और एक जो रज़ाई है वो आज थोड़ी सी धूप निकली हुई थी, तो मैंने जो है बाहर डाल दी है, ताकि थोड़ी सी रज़ाई जो है ना वो सूख जाए। सूख क्या जाए, मतलब थोड़ी सी गर्म हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे थे बिस्तर भी। और ये कपड़े जो है ये भी सूख चुके हैं, तो बस इनको ले आई हूँ और बालकनी में लगाऊंगी झाड़ू, क्योंकि पानी का काम अभी नहीं कर रही हूँ। तो थोड़ा सा ये रहता है कि झाड़ू मार दो तो अभी जो है काम चल जाता है, वरना तो पूरा जो है ना धोनी ही पड़ती है बालकनी। तो अभी 1-2 दिन पहले धोई थी, तो इसलिए आज मैं बालकनी नहीं वॉश करूँगी। और उसके बाद जो कपड़े लगाए थे, मशीन आपको पता ही है डेली ही लगती है, तो बस एक लॉट जो लगाया था वो भी धुल चुका था, तो बस उसको भी डाल देंगे। और बाहर देख सकते हैं आप, हवा चल रही है, लेकिन आज गनीमत ये है कि धूप निकली हुई है, तो थोड़ा सा जो है ठीक लग रहा था। वंशिका जो है सामान अरेंज करी है किचन का। तो हुआ ये था कि मैं गई थी मार्केट, और वहाँ से कुछ सामान लेकर आई थी। कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही थी, सर्फ़ वगैरह सब कुछ ख़त्म हो रहा था, क्योंकि सर्दियों में ना थोड़ा सा सर्फ़ ज़्यादा लगता है। तो वो वाली ड्यूटी जो है मैंने वंशिका को दे दी थी कि वो सारा सामान जो है वो अरेंज करेगी। और यहाँ पर भी मैं उसको कुछ काम ही बता रही थी, बट वो काम करने के लिए उसने साफ मना कर दिया, क्योंकि वो पानी वाला काम था। तो फिर मैंने भी जो है उसको फोर्स नहीं किया। और कपड़ों की भीड़ आप देख सकते हैं, ये कभी ख़त्म होने वाले नहीं है। तो ये जो है लगा रहता है, ये चलते रहते हैं। तो एक लॉट निकाला, दूसरा लॉट लगा दिया। तो मेरा तो ये मतलब दिन भर का काम रहता है, बस कपड़े मशीन में लगाते रहो, सुखाते रहो। उसके बाद नाश्ता तो हमारा जो है सुबह ही हो चुका था, तो बस अभी जो है अपना घर की क्लीनिंग करूँगी मैं, झाड़ू पोछा लगाऊंगी। और बस ये सारे काम करते करते जो है ना लंच का भी टाइम हो जाता है। तो वही है कि सर्दियों के दिन होते हैं, छोटे होते हैं, तो पता नहीं चलता है। आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दी, ये जो एक्वेरियम है ये कितने का पड़ा है। तो पूरा जो एक्वेरियम है वो हमें करीब वही 7,000 का पड़ गया था। बाकी जो एक्वेरियम के अंदर की चीज़ें हैं वो मेरे हस्बैंड का दिमाग है। और मैं बताऊंगी उन्होंने इसमें क्या क्या चीज़ें जो है अपनी तरफ से जो है लगाई हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं बाकी की सारी डिटेल्स। तो फिलहाल जो है मैं अपने घर के काम के साथ साथ ही जो इस वाली वीडियो का भी एंड करती हूँ। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।